शाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। मेरे आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि इफ z1 इज इक्वल x प्लस बाई आयोटा एंड z2 इज a प्लस b आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो स्टार्ट करते हैं। उसके साथ इसने दिया है कि स्टूडेंट z1 प्लस z2 इज दिस एंड z1 माइनस z2 इज 6 प्लस 2 आयोटा। इसका मतलब है कि z1 प्लस z2 मेरे पास मौजूद है, z1 माइनस z2 की वैल्यू भी मौजूद है। अगर ये z1 प्लस z2 हुआ तो आसानी से कंपेयर किया जा सकेगा। सो ऐसे करते हैं कि पहले z1 प्लस z2 निकालते हैं और फिर z1 माइनस z2 फिर कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट किया ये मेरे पास है z1 प्लस z2। सो z1 की वैल्यू क्या है, आप चाहे तो पहले z1 की वैल्यू यहाँ पर लिखने के वो है x प्लस बाई आयोटा। z2 की वैल्यू क्या है, वो है a प्लस बी आयोटा। सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है। z1 की वैल्यू थी x प्लस बाई आयोटा, z2 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा। तो दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास आएगा x प्लस बाई आयोटा ब्रैकेट खत्म a प्लस बी आयोटा। रियल वाले रियल में ऐड होते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी में। सो x के साथ a आके हो जाएगा अटैच एज इट इज y और b दोनों एक दूसरे के साथ, तो y एंड b दोनों के साथ आयोटा था तो बाहर लिख दिया आयोटा। वो सो ये आपको क्लियर होगा। सो ये मेरे पास इक्वल है z1 प्लस z2 के, और z1 प्लस z2 की वैल्यू भी मैं बदल दी गई है। वो कितनी है, 10 प्लस 4 आयोटा। सो मैंने यहाँ रेफरेंस दिया कि भाई z1 और z2 की वैल्यू में पता है z1 प्लस z2 की वैल्यू वो है 10 प्लस 4 आयोटा। सो मैं यहाँ पे z1 प्लस z2 के जगह पुट कर रहा हूँ 10 प्लस 4 आयोटा। होप सो ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया 10 प्लस 4 आयोटा, बाकी रकम एज इट इज। आप जानते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं जिसका मतलब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हैं, तो आप चाहें तो स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने ऐड कर दिया कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। सो 10 जाके कंपेयर होगा x प्लस ए से और 4 जाके कंपेयर होगा y प्लस बी के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं रियल पार्ट है 10 और यहाँ पे x प्लस ए। सब मेरे पास आ गया 10 इज इक्वल x प्लस ए। दूसरा देखेंगे इमेजिनरी 4 इज इक्वल y प्लस बी। तो यहाँ पे आपके पास अब एक में x प्लस ए है कि y प्लस बी है। इनको अगर एक दूसरे में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। सो मैं यहीं पे रखता हूँ, इसको कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और इस पे क्वेश्चन नंबर 2। अब इससे आगे चलते हैं। ऐड होगा जैसे कि अब सब्ट्रैक्शन की बारी। अब मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग z1 एडेड z2। मैं z1 और z2 को माइनस से लाने लगा। सो z1 की वैल्यू हम जानते हैं और z2 की भी जानते हैं, दी गई है। z1 माइनस z2 इज इक्वल, z1 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा माइनस z2 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस वाई आयोटा माइनस a प्लस माइनस माइनस बी आयोटा। सो x और माइनस एक दूसरे के साथ दोनों रियल हैं, y आयोटा माइनस बी आयोटा एक दूसरे के साथ दोनों इमेजिनरी हैं। सो मेरे पास आ चुका है z1 माइनस z2 इज इक्वल x माइनस a एंड आयोटा के बाहर निकला तो y माइनस बी। और उससे आपको क्लियर होगा एज इट इज। अब देखिए z1 माइनस z2 की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 2 आयोटा। सो रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई z1 माइनस z2 में दिया गया है वो है 6 प्लस 2 आयोटा। सो मैं यहाँ पे z1 एंड z2 की जगह पे 6 प्लस 2 आयोटा को पुट करता हूँ। सो मैंने वैल्यू पुट कर दी है और बाकी रकम एज इट इज। अब दोनों साइड्स इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल, सो द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। सो गेन कंपेयर करते हैं, इस साइड पर रियल पार्ट लिखा हो जिस साइड पे इमेजिनरी पार्ट। ओके तो मेरे पास देखिए रियल पार्ट 6 और यहाँ का x माइनस ए इमेजिनरी पार्ट हुआ है उधर y माइनस बी। इससे मेरे पास आ जाएगा रियल पार्ट इज 6 इज इक्वल x माइनस ए। इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे तो 2 बराबर y माइनस बी। सो मेरे पास यहाँ पे ये एक और इक्वेशन आ चुकी है जिनको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3 और इसको कह दिया 4। और स्टूडेंट्स यहाँ तक आज क्लियर हो गया होगा। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इधर भी x है इधर भी x, इधर a है और इधर भी a। अगर ये दोनों को ऐड करवा दें
सो ए से ए कैंसिल तो एक्स तो आंसर निकल सकता है आसानी से। सो यही काम करते हैं, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाए, तो मैं ऐड करवा रहा। सो मैंने 1 और 3 को ऐड करवाया, मेरे पास आ गया 1 जाती 10 इज इक्वल एक्स प्लस ए, और जी क्या है 6 इज इक्वल एक्स माइनस ए। मैं ऐड करवा रहा हूँ तो साइन चेंज नहीं हुए। सो ये ए से ए कैंसिल, सो 10 प्लस 6 इज 16 इज इक्वल 2x। तो 16 इज इक्वल 2x है ना, इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास 2x, 2 से ख़त्म, 2 को ख़त्म करना है तो 2 से डिवाइड कराएंगे। सो 2 मेरे पास डिवाइड वो हो रहा, तो मेरे पास रिमेनिंग रहा तो 8 इज आर 60, तो 8 इज इक्वल आ गया x। ये x का आंसर आ चुका है। अब ये जो आंसर आया ये किसी क्वेश्चन की वजह से आया, क्वेश्चन नंबर 3 और 1 की वजह से। सो इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू को पुट कर दें ताकि आपकी एक ही वैल्यू निकल आए। सो मैं ये वैल्यू को ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास 6 इज इक्वल एक्स माइनस ए। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 8 माइनस ए। सो हमने वैल्यू ए की निकालनी है। सो ए को माइनस से बेस साइड पे ले रहे हैं, तो प्लस का ए हो गया 8, 6 जो आया वो आगे माइनस का 6 हो गया, तो ए का आंसर आज का है 2। ऑब्सो स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास ए और एक्स दोनों निकल आए हैं, हमने वैल्यू किस किस की निकालनी थी, एक्स की, वाई की, ए की और बी की। एक्स और ए निकल आए, एम्पायर और बी की पाई। तो देखें यही काम जो इक्वेशन 1 और 3 के साथ किया है वही काम अब 2 और 4 के साथ भी करते हैं। सो यहाँ पे नोट करें y और y ऐड हो सकता है, लेकिन b और माइनस b आपस में कैंसिल होगा, तो यही काम दोनों का दोबारा ऐड करता है। किसके बारे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 की। सो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ एंड 4। सो मैं अब 2 एंड 4 यानी y वाली और b वाली टर्म्स को आपस में ऐड करने लगा हूँ। सो मेरे पास देखें टर्म आती 4 इज इक्वल y प्लस बी, एंड यहाँ पे o इज इक्वल y माइनस बी। सो हम ऐड कराएं तो साइन तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन b और प्लस b आपस में कैंसल आउट। सो 4 प्लस 2 इज 6, माइनस y इज 2y। सो मेरे पास y के साथ वाली टर्म को ख़त्म करना है, तो उसे क्या करेंगे डिवाइड दूसरी साइड में या फिर ले लेंगे। तो 6/2 इज इक्वल y, 2 3 जा 6, तो 3 आ चुका है आंसर। अब ये जो वैल्यू आई है ये किन इक्वेशंस की वजह से, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 की वजह से। तो किसी एक पुट करते हैं आपका आंसर नहीं मिलाएगा। सो मैं ऐसे करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 2, 4 इज इक्वल y प्लस b है, y के लिए पे आ जाएगा 3 प्लस b, और 3 इधर आगे माइनस 3। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल b। इसी के साथ मेरे पास चारों वैल्यूज निकल आई हैं जो हमने फाइंड आउट करनी थी। मेरे स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है कि शो दैट फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल यानी तमाम की तमाम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2 वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, लेना z1 z2 बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो उसने कहा z1 एंड z2 का कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट प्रोडक्ट विद z2 कॉन्जुगेट, यानी पहले z1 z2 की प्रोडक्ट है फिर कॉन्जुगेट है। यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट एंड z2 की कॉन्जुगेट के बाद प्रोडक्ट है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z1 z2 का कॉन्जुगेट। सो पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं। सो मैं सिर्फ लेट करता हूँ z1 एंड z2 को, लेकिन उससे पहले तो मुझे z1 और z2 भी पता होना चाहिए। तुम जानते हैं z1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज a प्लस बी आयोटा, और z2 फिर हम कह देते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा। सो अब मैंने पहले तो इनकी प्रोडक्ट ले ली है। सो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ या z1 मल्टीप्लाई z2 इज a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई विथ c प्लस डी आयोटा। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर चुका हूँ। सो मेरे पास आएगा a मल्टीप्लाई बाय c, देन a मल्टीप्लाई बाय d यानी a एंड d आयोटा, देन c मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय d भी होगा। सो b एंड c आयोटा प्लस b एंड d आयोटा का स्क्वायर। ऑल्सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा
अब रियल और रियल एक दूसरे के साथ लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आयोटा का स्केयर। सो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो यहाँ पे पुट करते हैं, सो मेरे पास आएगा बी डी आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1। सो माइनस प्लस माइनस तो माइनस बी डी हो गया, एक तरह से रियल नंबर, उसको रियल के पास ही अभी लिख रहा हूँ। सो ए सी प्लस बी डी प्लस ये ए डी और डी सी है, इन दोनों में से आयोटा को निकाल लिया बाहर, और ये वाला कौन सा है, रियल पार्ट, ये हो गया एक तरफ। तो ये आ चुका है जी वाई एंड जी। अब मुझे इस पर क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। सो मैं इसका ले लेता हूँ कॉन्जुगेट। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐड करते हैं। सो मैं स्टेटमेंट ऐड करती कि कॉन्जुगेट लिया जा रहा है दोनों तरफ। सो इसका मतलब है कि साहिब का मेजर लेके ऊपर अब बार लगाते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ। सो ये मैंने सारी आइटम लिखी है एज इट इज, बस इसके ऊपर लगा रही है बार। इस बार का मतलब कॉन्जुगेट। अब जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब आयोटा के साथ वाला पूरा का पूरा पार्ट है ये वाला इमेजिनरी पार्ट। सो साइन कौन सा चेंज होगा, ये प्लस वाला। सो मैं इसको नेक्स्ट टाइम में साइन पर चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा Z1 Z2। उसमें कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट नहीं खत्म होता, इसका खत्म होगा जिसका हम साइन चेंज करने लगे हैं। सो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस के जगह भी जरूर बढ़ेगा माइनस, देन ए डी प्लस बी सी, बाहर है आयोटा। सो ये मेरे पास रकम आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड की। सो इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। मेरा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, जो कि है Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे एडिंग दे रहा हूँ राइट हैंड साइड, Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट, और बाद में इनका प्रोडक्ट। सो एज इट इज स्टार्ट करते हैं Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि साइन चेंज हो गया। तो पहले Z1 की वैल्यू मेरे पास हम जानते हैं A प्लस बी आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय C प्लस डी आयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो A माइनस बी आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे C माइनस डी आयोटा हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो A मल्टीप्लाई बाय C एंड A मल्टीप्लाई बाय A। C हो जाएगा AC माइनस AD आयोटा, देन B मल्टीप्लाई बाय C एंड B मल्टीप्लाई बाय D। से हो जाएगा माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा का स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं कि वो होती है -1। सो मैंने यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की। सो ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर की वैल्यू होगी -1। सो अब ऐसे करते हैं कि रियल पार्ट को रियल के पास कर देते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास। सो ए सी माइनस प्लस माइनस बी डी माइनस बी डी रहेगा, लेकिन इसके पास ज़्यादा तो रहेगा माइनस बी, लेकिन माइनस ए डी माइनस बी सी आयोटा एज एक्स, सॉरी यहाँ पे भी आयोटा है। सो इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालते हैं। सो देखिए मेरे पास बचा ए सी माइनस बी डी ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगर कॉमन आया तो यहाँ पे क्या रहेगा ए डी प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज, और अंदर और बाहर आ जाएगा आयोटा। सी मेरे पास आ चुका है Z1 एंड Z2 का कॉन्जुगेट। सो देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है, कि मेरे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। से आपका हो गया प्रूफ। और सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो इसका पार्ट नंबर 7 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद उसने एक पार्ट दे दिया और एक पार्ट हमने, और ये पार्ट लास्ट सेक्शन में बहुत डिटेल तरीके से किया था कि मेरे पास अगर स्क्वायर रूट लेना हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने एक फार्मूला याद किया था जी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इक्वल होता है ए प्लस बी आयोटा के, हम जानते हैं, और वो क्या आता है जी। सो इसका मतलब है कि इसको भी लेट करना पड़ेगा किसी के इक्वल। सो फिर लेट करते हैं इसको भी किसी z के इक्वल। सो मेरे पास लेट z भी इक्वल टू द
नंबर -7 - 24 अयोटा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट है रियल और सेकंड पार्ट है इमेजिनरी। सो मेरे पास ए की वैल्यू है -7, एक तरह से रियल पार्ट जैसे यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है, और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी यानी बी की वैल्यू है -24। सो फिर हम स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं किसका, जी का। तो जी के स्क्वायर रूट का फार्मूला जरा याद करें। तो स्क्वायर रूट जी का फार्मूला होता था प्लस माइनस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर बी मॉडुलस बी एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। होप्स आप ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। सो अब इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना। देखें ए की वैल्यू मौजूद है, बी की वैल्यू मौजूद है, सिर्फ कमी है जी मॉडुलस की। सो जी मॉडुलस निकालते हैं हम, इस फार्मूला को यहीं पे रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और जी मॉडुलस निकालते हैं। सो मेरे पास जी की वैल्यू थी -7 - 24 अयोटा। सो इसका मॉडुलस लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, जी मॉडुलस इज इक्वल -7 - 24 अयोटा का भी मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब -7 का स्क्वायर एंड -24 का भी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब मजीद इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। सो जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ये दोनों ऐड होके आएगा 625। जी मॉडुलस का आंसर आ जाएगा 25। और हम जानते हैं कि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये मेरे पास मॉडुलस का आ चुका आंसर, मॉडुलस था। आप ये वैल्यू को किस में पुट करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो मैं वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। सो जी मॉडुलस स्क्वायर ऑफ जी विल बी इक्वल टू, सो मैं पुट कर रहा हूँ तमाम वैल्यूज के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ जी मॉडुलस, आप चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए फॉर्मूले को पहले लिख रहा हूँ। सो अयोटा बी ओवर बी एब्सोल्यूट यानी बी पॉजिटिव होना चाहिए, जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। नहीं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो जी मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 25 प्लस ए की वैल्यू हमने निकाली -7 ओवर 2 प्लस अयोटा बी की वैल्यू -24 ओवर -24 के ऊपर है एब्सोल्यूट, इसका मतलब है माइनस हो जाएगा प्लस। स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं। सो यहाँ भी 25 माइनस ए की वैल्यू -7 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज ले दी। तो अब इसको जरा सोल्व करते हैं। सो 25 -7 हो जाएगा ओवर 2 प्लस माइनस -24 अयोटा। लेकिन डिनोमिनेटर वाला माइनस क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्सक्लूड लगा हुआ है, तो 24 ही आएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 35 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। सो मेरे पास आ जाएगा 25 - 7 किया तो मेरे पास आया 18 ओवर 2 माइनस 24 से 24 हो गया कैंसिल, सिर्फ बचा अयोटा इनटू 25 प्लस 7 इज 32 ओवर 2। सो मेरे पास कैंसिल करते हैं, 2 9s are 18, 2 16s are 32। सो मेरे पास आ गया 9 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा माइनस अयोटा 16। सो 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस अयोटा इंटू 4, पर सारे के साथ प्लस माइनस भी मौजूद है तो ये प्लस माइनस भी ऐड कर लें। सो मेरे पास ये आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ जी का आंसर। तो इसको लिखते हैं। सो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल एक दफ़ा प्लस में यानी 3 माइनस 4 अयोटा लिख लें, या फिर और लिख लें, और या फिर दूसरा आंसर -3 माइनस अयोटा और या 4 अयोटा। सो ये मेरे पास इसके आ चुके हैं 2 आंसर। इसको हम मजीद एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं -3 + 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा।
इसका सेकंड पार्ट में एज इट इज़ यहाँ वैल्यूज पुट करके सोल्व करता। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सेम एज इट इज़ वैल्यूज पुट करके सोल्व करती है। हर सब सेम है, बस वैल्यू मेरे पास डिफरेंट है। सो मैं यहाँ पे एलैबोरेट करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन था स्क्वायर रूट फाइंड करना है 8 - 6 आयोटा का। सो इसको ऐड किया सबसे पहले z के इक्वल 8 - 6 आयोटा, जिसका मतलब है कि 8 मेरे पास रियल है जिसको a कहेंगे और b क्या है इमेजिन, जो कि -6 होगा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट निकालने का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉडुलस z मॉडुलस माइनस a ओवर 2। सो मेरे पास इसमें सिर्फ z मॉडुलस की कमी है, तो उसको पहले निकालने के लिए हमने लेट कर लिया कि भाई मैं पहले किसकी वैल्यू निकालने लगा हूँ, z मॉडुलस की। सो z लिखा 8 - 6 आयोटा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास 8 - 6 आयोटा का मॉडुलस है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस। सो 64 प्लस 36 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ 100 इज 10। सो मॉडुलस आ चुका है 10। सो मैं इस वैल्यू को a और b की वैल्यू को टोटल वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दूंगा। सो मैं फार्मूला लिख दिया एज इट इज। सो वैल्यू पुट करते हैं, z मॉडुलस इज 10 प्लस a की वैल्यू है 8, यहाँ मैंने ली हुई है, ओवर 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू -60, -6 एज इट इज लिखा, b एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू -6 एज इट इज, z मॉडुलस की वैल्यू है 10 माइनस a की वैल्यू 8 यहाँ लिख दी ओवर 2। सो हम देखें मॉडुलस, ये एब्सोल्यूट ने क्या काम किया कि माइनस तो कर दिया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 6 से होता है और 6 हो गया, बाकी का एज इट इज। सो देखें 10 + 8 इज 18 ओवर 2 एंड 6 से 6 हो गया, कैंसिल आउट रहा रिमेनिंग आयोटा। 10 - 8 इज 2, तो 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 9 18, तो रिमेनिंग रहा 9 माइनस आयोटा एंड 1 ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बार होता है 1 ही, इसलिए आयोटा 1 आयोटा ही हो जाएगा, फर्क है नहीं पड़ेगा 1 लिखें या ना लिखें। सो मेरे पास आंसर आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ z का, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो मैंने जगह दिया 3 माइनस आयोटा प्लस में एक दफ़ा, और दूसरा आंसर माइनस के साथ -3 माइनस आयोटा और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा के साथ दूसरा आंसर। उम्मीद स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसका पार्ट नंबर 3 भी सेम एज इट इज ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एज इट इज मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट को भी सेम वैल्यूज पुट करके सोल्व किया है। सो मेरे पास -15 - 36 आयोटा है। सो मेरे पास हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z के इक्वल। सो फर्स्ट वैल्यू -15 एंड सेकंड वैल्यू इज -36, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। सो मेरे पास फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ z का, स्क्वायर ऑफ z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉडुलस स्क्वायर ऑफ v मॉडुलस माइनस a ओवर 2। सो ये फार्मूला याद रखना। चलिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मैंने लेट कर ली, a मौजूद है, b की वैल्यू मौजूद है, सिर्फ मॉडुलस मौजूद है, तो मॉडुलस के लिए पहले इसका मॉडुलस देना पड़ा। सो टेकिंग मॉडुलस ऑफ z, सो मेरे पास z मॉडुलस इज इक्वल -15 का स्क्वायर प्लस -36 का भी स्क्वायर। सो -15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस -36 का स्क्वायर 1296, ऐड किया तो आया 1521 और इसका स्क्वायर रूट होता है 39। ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपके पास मॉडुलस कैसे आया। अब मॉडुलस है a है और b है, तमाम वैल्यूज को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट निकल आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो मैंने लिखा फार्मूले के मुताबिक z मॉडुलस की वैल्यू मैंने निकाली है 39 प्लस a की वैल्यू क्या थी -15, तो यहाँ लिख दिया -15 ओवर 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू -36, तो यहाँ लिख दी ओवर -36 अगेन, एब्सोल्यूट का मतलब वैल्यू माइनस हो जाएगी प्लस। सो z मॉडुलस की वैल्यू 39 माइनस a की वैल्यू -15 ओवर 2। सो सोल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 15 एज इट इज माइनस प्लस माइनस 36 आयोटा ओवर 36 ही रहेगा क्योंकि माइनस खत्म हो चुका है इससे एब्सोल्यूट की वजह से। आ जाते हैं 36 माइनस माइनस प्लस 15 ओवर 2, रेडी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 39 माइनस 15 24 आएगा ओवर 2, और हम जानते हैं कि 2 12 था 24, तो 12 आ गया स्क्वायर के अंदर माइनस आयोटा, ये 36 से 36 कैंसिल हो गया तो सिर्फ आयोटा रिमेनिंग रहेगा। 39 प्लस 15 इज 54, तो 2 2s are and 2
7 था तो 27 पे आएगा 64, सो स्क्वायर ऑफ 27 आ गया। सो मेरे पास अब इसकी फैक्टराइजेशन जो अपने आप जानते हैं कि 12 की फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 6 आर 12, 2 3 आर एंड 3 1 आर, यानी 2 का स्क्वायर एंड 3 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होकर आ रहेगा बाहर और अंदर आ जाएगा सिर्फ 3। एज इट इज 27 की अगर की तो 3 9 आर 37, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, यानी 3 का स्क्वायर एंड 3। सो 3 एक कैंसिल होकर पावर अंदर लिख रहा है 3। होप से क्लियर हो गया स्टेप आपको। अब आंसर आ चुका है स्क्वायर ऑफ z का, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ब्रैकेट खोल कर इन दफा प्लस में लिख दिया 2 स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर ऑफ 3 होगा, ये मेरे पास प्लस का आंसर आ गया। अब माइनस का लिखते हैं। सो माइनस ने मल्टीप्लाई अंदर तो माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा मेरे पास इस क्वेश्चन का आ रहेगा आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट उसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट और इसका लास्ट पार्ट है। एज इट इज़ मैं तमाम कैलकुलेशन में 190 प्लस 120 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है। सो मेरे पास z की वैल्यू है 119 प्लस 120 आयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। उसका मतलब है कि रियल पार्ट है 119 और इमेजिनरी पार्ट है 120, और फॉर्मूला हम जानते हैं स्क्वायर रूट का, वो आपने याद करना अच्छे तरीके से। सो हमने देखा कि मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू मौजूद है। सो मेरे पास सिर्फ z मॉडुलस की वैल्यू नहीं है, सिर्फ z मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं। तो z लिखा और z के ऊपर मॉडुलस लिया। सो 119 प्लस 120 आयोटा का मॉडुलस 119 का स्क्वायर प्लस 120 का भी स्क्वायर। 119 का स्क्वायर हो गया 14 16 एंड 1, एंड 120 का स्क्वायर आया 4400। सो इन दोनों को ऐड किया तो आया 28 561, जिसका स्क्वायर इक्वल होता है 169 के। होप से यहाँ तक क्लियर होगा। अब मॉडुलस मौजूद है, a मौजूद है, b मौजूद है, तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये फार्मूला है, जिसमें वैल्यूज पुट की, z मॉडुलस की वैल्यू 169 प्लस a की वैल्यू 119 यहाँ पे एज इट इज ओवर 2 प्लस b की वैल्यू 120 यहाँ पे लिखी आ गई डिवाइड बाय b की वैल्यू 120 स्क्वायर रूट z की वैल्यू 169 माइनस a की वैल्यू 119 ओवर 2। सो हम जानते हैं कि अब एब्सोल्यूट है और माइनस की वैल्यू को प्लस करता है। सो ये 120 का योटा ओवर 120 ही रह जाएगा, और 169 प्लस 119 हो जाएगा 288 ओवर 2 प्लस 120 और 120 आयोटा, एंड 169 माइनस 190 इज 50 ओवर 2। सो 120 से 120 कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा आयोटा। इनको भी अब कैंसिल आउट करते हैं। सो 2 1s आर 2 एंड 2 144s आर 288 होता है, यानी 144 पे डिवाइड हो जाता है। ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 1s आर 2 एंड 2 25s आर 50, 25 का आता है। सो 25 का स्क्वायर। सो मेरे पास स्क्वायर ऑफ 144 इक्वल होता है 12 के प्लस आयोटा एज इट इज 25 का स्क्वायर होता है 5। सो आंसर आ चुका है। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल 12 प्लस 5 होता, एक दफ़ा प्लस में देन माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगाया तो माइनस 12 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस 5 होता। मेरे पास दूसरा आंसर भी इसका आ गया। हम स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। वो भी सेम इसी तरीके से, बस उसमें लास्ट में हमने आर्गन डायग्राम को भी लिखना है। सो हम उसको स्टार्ट करते हैं एज इट इज। ओके, सो इसके क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, और सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट से 8 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज वैसे ही करना हमने। सो मैंने यहाँ पे पहले कर दिया और सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है। तो स्टार्ट करते हैं सर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है 13 माइनस 20 स्क्वायर ऑफ 3 आल्सो रिप्रेजेंटिंग आर्गन डायग्राम। तो ये चीज़ बस एक्स्ट्रा है, इसमें हम लास्ट पे करेंगे। फिलहाल स्क्वायर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वही काम लेट करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेट इट बी इक्वल्स टू z इज इक्वल 13 माइनस 20 स्क्वायर ऑफ 3, जिसमें मेरे पास फर्स्ट पार्ट कहलाता है रियल पार्ट एंड सेकंड कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, यानी ये हो जाएगा a, दूसरा हो जाएगा b। और हम निकालना चाहते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। सो हमने वैल्यूज पुट की, हम जानते हैं कि मेरे पास z मॉडुलस की वैल्यू है 13 माइनस 20 स्क्वायर ऑफ 3। सो इसका लेते हैं मॉडुलस। सो 13 माइनस 20 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा का मॉडुलस से दिया
तो 13 का स्क्वायर प्लस इनटू ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 20 स्क्वायर ऑफ 3 का भी स्क्वायर। सो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 20 का स्क्वायर आएगा 400 एंड स्क्वायर ऑफ 3 के ऊपर स्क्वायर सेपरेट का वो स्क्वायर और 3 को सेपरेट कर लिया। वो स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ आपस में कैंसिल तो बचेगा 3 400 और 1200 आपके पास आएगा। सो 1200 प्लस 169 इज इक्वल 1369 जिसका स्क्वायर रूट इक्वल आएगा 37 के। सो ये मेरे पास z का मॉडुलस आ चुका है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मेरे पास z मॉडुलस a और b तीन वैल्यूज हैं और यही मुझे इस फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है, तो फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। सो z मॉडुलस की वैल्यू 37 है प्लस a की वैल्यू 30 है ओवर 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू 20 स्क्वायर ऑफ 3 यहाँ पे लिख दिया ओवर सेम 20 स्क्वायर ऑफ 3 माइनस का z मॉडुलस 37 माइनस a की वैल्यू 13 ओवर 2 एज इट इज। सो मेरे पास 37 प्लस 13 हुआ 50 ओवर 2, ये प्लस माइनस माइनस 20 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा ओवर ये एब्सोल्यूट है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 20 स्क्वायर ऑफ 3 वैसे का वैसे ही 37 माइनस 13 इज 24 ओवर 2। सो कैंसिल आउट करते हैं 2 25 50 20 स्क्वायर ऑफ 3 से 20 स्क्वायर ऑफ 3 कैंसिल, सिर्फ आयोटा रिमेनिंग 2 12 24 आ जाएगा। सो 25 का स्क्वायर होता है 5 प्लस माइनस आयोटा 12 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और 2 कैंसिल हो गए बाहर, सिर्फ 2 आएगा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा एंड आयोटा एज इट इज। सो ये मेरे पास आ चुका है स्क्वायर ऑफ z का आंसर, जो कि इन दफा प्लस और इन दफा माइनस में लिखेंगे। प्लस से बनेगा 5 माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा और जब माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा आएगा। उम्मीद है आपको इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। तो मेरे पास स्क्वायर ऑफ z का आंसर आ चुका है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो उसने पूछा है कि इसको रिप्रेजेंट भी करें आर्गन प्लेन पे या आर्गन डायग्राम पे। सो आर्गन डायग्राम क्या आती है, हमने इंट्रोडक्शन में इसके पढ़ा था चैप्टर के कि मेरे पास आर्गन डायग्राम में हम एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमने पढ़ा था, ये मिलकर बनते हैं दो नंबर से a और b से, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होते हैं तो a एंड b ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं किसको, a प्लस b आयोटा को। सो इसका मतलब है कि मैं इसको अगर क्लोज करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 5 पहले रकम और माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3 दूसरी रकम। इसका मतलब पहले रकम होती है x की और दूसरी होती है हमेशा y की एज इट इज। दूसरे में माइनस 5 आया था, ये होगी x की और दूसरे वाली 2 स्क्वायर ऑफ 3 होगी y की। तो मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए और वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म को हमने सिर्फ इस प्लेन पर जाहिर करना, ये हम पहले करते आए हैं, तो हमने 9th क्लास में भी ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला पॉइंट है 5 माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3। सो मैंने यहाँ पे प्लेन बना लिया है। सो 5 की वैल्यू x की देखें कहाँ पे, यहाँ पे है। अब भी जा सकता है डाउन पे, लेकिन वैल्यू क्या है y की माइनस, इसका मतलब माइनस डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। मैंने नोट किया कि मेरे पास 2 स्क्वायर ऑफ 3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट तो आई 3.5 अप्रोक्सीमेटली तकरीबन। सो इसका मतलब है कि मैं अब मूव करता हूँ 5 से डाउनवर्ड कहाँ तक, 3.5 तक। ठीक है, 3.5 सेंटर में होगा। सो मेरे पास ये एक पॉइंट मिल गया। ये एक पॉइंट मिल गया, इसको नाम देंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 3 का एज इट इज। अब मैंने सेकंड पॉइंट को भी ड्रा करा, तो वो क्या है -5। -5 किसका, x का, तो -5 यहाँ पे है। अपवर्ड मूव करेंगे या डाउनवर्ड, y के वाले लिखें प्लस है, इसका मतलब अपवर्ड मूव करेंगे कहाँ तक, 3.5 तक। तो 3.5 की लाइन लेते हैं। सर मेरे पास अगेन एक पॉइंट मुझे मिला। सर इस पॉइंट में अब क्या नाम देंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे -5 एंड 2 स्क्वायर ऑफ 3 का। सो मेरे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लेन पर ज़ाहिर हो गए, जिस प्लेन को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये सवाल यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है आपका। उम्मीद है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।